हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। प्रीवियस क्लास में हमने प्योर रोलिंग पे बेस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे थे। अब आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है जिसका मास है 10 kg, इसकी रेडियस है 2 मीटर और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है 0.1। कंडीशन क्या दे रखी है, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड अल्फा। तो क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है जिसकी मास और रेडियस दे रखी है, प्योर रोलिंग की कंडीशन है और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन एक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एन। एन क्या है, होता है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। तो म्यू एन से वैल्यू क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शन की यहाँ पे कम आनी चाहिए, तभी ये कंडीशन क्या होती है, प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है। ये होती है प्योर रोलिंग की कंडीशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर यहाँ पे जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो म्यू एन से कम मिल रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम मिल रहा है, तो ये क्या है, प्योर रोलिंग की कंडीशन में है। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्ट है जिसका मास अपन को दे रखा है 10 kg, तो इसका जो वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। ये जो सॉलिड स्फीयर है ये सरफेस से कांटेक्ट में है और कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे जो ये सरफेस है इस पे क्या अप्लाई करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, n बराबर mg। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें क्या मिलती है, म्यू एन मिलती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है यहाँ पे 0.1। n की जगह क्या यूज करेंगे, mg। m की वैल्यू कितनी है, 10 एंड g यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं 10। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना मिलता है, 10 न्यूटन। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। अगर ये प्योर रोलिंग की कंडीशन में होगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो क्या करेगा, 10 न्यूटन से कम यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं पिछली तरीके से जो क्वेश्चन किए थे सेम, अभी भी उसको ऐसे ही करना है। यहाँ पे हमने फ्रिक्शन फोर्स को एज्यूम किया था फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी तो वो आ जाएगी, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो एफ की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है, पीछे की साइड में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे अपन फर्स्ट अप्लाई करते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, ma के इक्वल। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है नेट फोर्स। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन हमें सेम मिल रही है। अप्लाइड फोर्स कितना है, 7 न्यूटन। 7 प्लस f किसके बराबर हो जाएगा, ma के। m कितना गिवन है, 10। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे देखेंगे नेट टॉर्क। नेट टॉर्क की वैल्यू हमें क्या मिलती है, आई अल्फा। अब यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स टॉर्क बना रहे हैं, तो यहाँ पे कितने तरह के फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है अप्लाइड फोर्स, एक लग रहा है वेट, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और एक लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे टोटल 4 तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखें जो अप्लाइड फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और जो वेट है वो भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो हम टॉर्क एज्यूम कर रहे हैं वो किसके अबाउट निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास से ये सारे फोर्स पास हो रहे हैं, तो जिस पॉइंट या एक्सिस के अबाउट अपन टॉर्क निकालते हैं अगर उस एक्सिस से फोर्स पास होता है तो उनका टॉर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और अप्लाइड फोर्स और वेट तीनों का टॉर्क हो जाएगा 0। किसका टॉर्क रहेगा, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा। फ्रिक्शन यहाँ पे क्या करेगा, ये टॉर्क बनाएगा, लेकिन वेट, अप्लाइड फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ये यहाँ पे टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं। और यहाँ पे हम जो टॉर्क कंसिडर कर रहे हैं किस एक्सिस के अबाउट कंसिडर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंसीडर कर रहे हैं। तो तीनों के टॉर्क हो गए 0, सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क बनाएगा। कितना बनाएगा, टॉर्क होता है r क्रॉस f आई अल्फा। r क्रॉस f, r से f की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे तो हमें यहाँ पे इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे टॉर्क बना रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का साइन हम क्या लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव और क्लॉकवाइज को लेंगे पॉजिटिव।
कितना बना रहा है, आर क्रॉस एफ, आर की वैल्यू आर क्रॉस एफ डायरेक्शन हमें क्या मिल रही है इसकी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमने यहाँ पे साइन ले लिया माइनस अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे कंसीडर किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे साइन हमने ले लिया पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 mr², वैल्यू पुट करता है। तो यहाँ पे हमें जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म लिखते हैं 2/5 mr², तो यहाँ पे r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें मिलती है -F बराबर 2/5 mr अल्फा। तीसरी कंडीशन यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करनी है, प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग में हमें क्या मिलता है, a बराबर r अल्फा, ये कंडीशन हमें मिलती है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a/r, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और m और a की टर्म में यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें ये मिलती है। अब यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड दोनों को अगर ऐड करेंगे तो +F और -F आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो यहाँ पे f की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिलता है 1/2 मीटर/सेकंड²। अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कितना फ्रिक्शन फोर्स मिलता है। अगर यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन से ज्यादा होगा तो ये प्योर रोलिंग की कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन होती है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, मतलब उसकी वैल्यू μn से कम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन से कम होगा तो ये प्योर रोलिंग की कंडीशन में। और इसको चेक करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं 1/2 तो यहाँ से फ्रिक्शन मिलता है -2 न्यूटन। अब माइनस का साइन का मतलब हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स अपन ने कंसीडर किया था आगे की डायरेक्शन में वो आगे की डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कैसा लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या करेगा, टॉर्क बनाएगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है वो हमें क्या मिला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम मिला है। यहाँ पे फ्रिक्शन मिलता है 2 न्यूटन और 2 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो टॉर्क बनाएगा। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो ये जो इसकी टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ रोल करेगा। और ये कौन सी रोलिंग है, प्योर रोलिंग। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करता है। यहाँ पे आपको फ्रिक्शन की वैल्यू ऑप्शन में दे सकते हैं, 10 न्यूटन भी दे रखी होगी, लेकिन वहां पे आपको 10 न्यूटन को करेक्ट नहीं करना है, पहले इसको पूरा सॉल्व करना है। इसमें एक कंडीशन आपको देखनी है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से जो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, तभी ये प्योर रोलिंग की कंडीशन में है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का लग रहा है। अगर ऑप्शन में 10 न्यूटन है तो वो 10 न्यूटन क्या होगा, गलत आंसर होगा। आपको करेक्ट करना है 2 न्यूटन पे। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ F1/F2 सच दैट देयर इज नो नीड ऑफ फ्रिक्शन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है, F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है सेंटर से 2r डिस्टेंस पे, जबकि जो F2 फोर्स है वो सेंटर से r डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दे रखी है, देयर इज नो नीड ऑफ द फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमें फ्रिक्शन को यहाँ पे एज्यूम नहीं करना है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन अपन को अप्लाई करनी है। नेट फोर्स होता है ma के इक्वल और नेट टॉर्क होता है I अल्फा के। यहाँ पे हमें बोल रखा है फ्रिक्शन को आपको यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। तो नेट फोर्स यहाँ पे कौन कौन सा लग रहा है, एक लग रहा है F1 फोर्स और एक लग रहा है F2 फोर्स। नेट फोर्स होता है ma के इक्वल F1 प्लस F2 ma। एज्यूम कर लेते हैं जो यहाँ पे हमें फिगर दे रखा है जिसका मास है m और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, a दे रखा है। सेकंड क्या अप्लाई करता है, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क क्या होता है, I अल्फा के इक्वल होता है। तो जो F1 फोर्स है वो कितना यहाँ पे टॉर्क बना रहा है, तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, ये 2r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे r क्रॉस f, r की वैल्यू क्या हो गई 2r और फोर्स कितना लग रहा है F1। इसकी डायरेक्शन हमें क्या मिल जाएगी, इसकी डायरेक्शन मिलती है क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव।
तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्लॉकवाइज को हमने ले लिया यहाँ पे पॉजिटिव। अब देख रहे जो F2 फोर्स है, तो F2 फोर्स इसको क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, r डिस्टेंस पे। फोर्स कितना लग रहा है, F2। डायरेक्शन क्या मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पे एज्यूम कर रहा है नेगेटिव। किसके बराबर होगा, I अल्फा के बराबर। I अल्फा, अल्फा को भी यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, अल्फा की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो अल्फा हमें मिल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या होती है, प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है। तो प्योर रोलिंग में हम क्या देखते हैं, A इज इक्वल टू मिलता है हमें R अल्फा, ये मिल रहा है। अब यहाँ पे जो A इज इक्वल टू R कितनी डिस्टेंस है, R क्या होती है, सरफेस से सेंटर की डिस्टेंस लेते हैं। अब यहाँ पे सरफेस से सेंटर की डिस्टेंस हमें कितनी मिल रही है, 2R मिल रही है। यहाँ पे हमें R, कैपिटल R की जगह यहाँ पे हमें स्मॉल r पुट नहीं करना है। यहाँ पे हमें देखना है R का मतलब क्या होता है, सरफेस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। सरफेस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी मिल रही है, 2R मिल रही है। तो ये हो गया 2R अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिलती है, A/2R। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू A/2R। अल्फा इज इक्वल टू A/2R की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पे R कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलती है 2F1 माइनस F2 इज इक्वल टू I/2R स्क्वायर। यहाँ पे R को कॉमन लेके हम इस साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें मिल रही है इक्वेशन फर्स्ट, और इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड दोनों को अगर ऐड करते हैं तो प्लस का F2 और माइनस का F2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें F1 की टर्म में क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो पहले हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड करने पे जो F2 होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब यहाँ पे हमें मिल जाता है 3F1। यहाँ पे हमें क्या करना है, F1 और F2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एक बार इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू 2MA। अब यहाँ पे जो 2F1 है, फिर इसमें से जब ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2F1 वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, और फिर हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, F2 के फॉर्म में मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, F1 और F2 का यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये हो गया 2F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू 2MA। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को हम कर देंगे सब्सट्रैक्ट। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 3F2 की टर्म में हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलती है। अब यहाँ पे हमें चाहिए रेशियो, तो 3F1 में 3F2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, MAIA की टर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। F1 और F2 का रेशियो हमें ये मिलता है, इसको हम और भी शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, तो ये जो 2R स्क्वायर है ये यहाँ पे आ जाएगा LCM, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे भी LCM आता है 2R स्क्वायर। 2R स्क्वायर से 2R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सब में क्या चीज कॉमन आ रही है, ये चीज यहाँ पे कॉमन आ रही है। एक्सेलरेशन ऊपर वाली टर्म में भी दोनों साइड में है, और नीचे वाली टर्म में भी दोनों साइड में है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें F1 और F2 का रेशियो मिलता है 2mr स्क्वायर प्लस आई अपॉन 4mr स्क्वायर माइनस आई। तो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाई है, फर्स्ट कंडीशन है नेट फोर्स होता है MA के इक्वल नेट टॉर्क होता है I अल्फा के इक्वल नेट टॉर्क। कैसे निकालेंगे, R क्रॉस F की से निकालेंगे, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, R से F की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज साइन का ध्यान रखेंगे। एक को लेंगे पॉजिटिव तो दूसरे को लेंगे हम नेगेटिव, किसी को भी पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हैं। और तीसरी कंडीशन होती है प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है A इज इक्वल टू R अल्फा, जहाँ पे R क्या होता है, सेंटर से सरफेस के बीच की डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से हमें कंडीशन क्या मिलती है, अल्फा इज इक्वल टू A/2R। वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो रेशियो मिलता है F1/F2। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो।